क्लास के स्टूडेंट को मेरी अपील है, गुजारिश है कि जो भी ये इब्तदाई कलिमात कैसे पढ़ा जाता है वो सीख गए तो आइंदा आने वाले कभी ज़िंदगी के मोड़ पर आप जानते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो तमाम हाज़रीन को जुमा मुबारक। अल्लाह ताला फिर से आपको और मुझको रूबरू कर दिया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा है, शुक्र बेहिसाब शुक्र अदा करना चाहिए। और अलग अलग वाक़े थोड़ी कम कर अलग अलग हालात से जो है ना, ये पिछले आठ दिनों से ये जो है ना यहाँ पर हमको इकट्ठा होना पड़ रहा। कभी इंग्लिश बोल के, कभी जो है ना असेंबली बोल के, कुछ और बोल के जो है ना हमको जमा होना पड़ रहा। किस्मत की बात है। अल्लाह ताला जो है ना मौसम को इतना ठंडा कर दिया कि जो है ना यहाँ पर बैठने से जो है ना किसी को तकलीफ नहीं हो रही। वजह कि ये जो मौसम ऐसा है, इसके अलावा दूसरा जब धूप रहती ना यहाँ पे कोई एक मिनट भी नहीं ठहर सकता, उतनी गर्मी होती है यहाँ पे। और ये जो अभी जो हवा चल रही है ना, कितनी ठंडी हवा चल रही, इससे शायद सर्दी भी हो रही कुछ लोगों को। तो हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना चाहिए। अब जब उन्वान की बात आती है, दो तीन छोटे छोटे वाक़े मैं बताऊंगा। हर वाक़े में कुछ ना कुछ आपको जो है ना मॉरल मैसेज रहेगा, जिससे कि हमको अपने ज़िंदगी में उसको अपनाए तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे इंशाअल्लाह। तो जैसा कि जिस तरह पिछले जुमे में इसके बारे में बताया था हमने, जुनैद बगदादी और एक कुछ पागल शख्स था। लोग उसे जो है फतरे मारते थे, पागल बोलते थे। दाना आ गया, वेरी गुड। और थोड़ा आना है। बहलुल दाना, वेरी गुड कबीरा। बहलुल दाना वो खलीफा हारून रशीद के ज़माने के बहुत ही मशहूर शख्सियत उन्हें बहलुल दाना अलैहिर्रहमा उनके बुलाते थे। खलीफा हारून रशीद के सिपाही ढूंढते रहते, क्योंकि ऑर्डर पास होता कि बहलुल दाना को कैद कर दिया जाए, जहाँ कहीं भी है उनको पकड़ कर लाने का हुक्म होता है। तो बहलुल दाना जो है ना कहाँ मिलते, उनका घर का एड्रेस नहीं रहता। कभी जो है ना बाजार में चबूतरे में बैठ जाते हैं, कभी बच्चों के बराबर खेल लेते हैं, कभी जानवरों की गाय के साथ, ऊँटों के साथ चलते फिरते चले जाते। और एक में खाली कभी कभी जानवरों के साथ चले जाते रहते, कभी कभी जो है ना खेतों में चले जाना, कभी कभी कब्रिस्तानों में जाके जो है ना वापस सो जाना, ऐसे काम करते रहते। तो ढूंढते सिपाहियों को जो है ना बहलुल दाना एक जगह दिख जाते, एक जगह ऐसी सुनसान जगह पे टेक लगा के बैठ जाते। तो टेक लगा के बैठ जाने के बाद में सिपाही क्या करते, देखते गौर करते, तो बहलुल दाना को अगर एक जगह जो है ना सुकून से बैठ के बात करना वाला तो बहुत ही जो है ना पेचीदा, बहुत ही डिफिकल्ट काम है। तो क्या करेंगे क्योंकि उनके लिए खाना मंगवाया जाता। खाना मंगवाने के बाद में जो है ना उनके सामने रखा जाता। खाना जब बादशाह की तरफ से आ रहा तो शाही खाना रहता। क्या रहता? शाही खाना रहता, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स रहते इसके अंदर। चिकन, मटन, स्टार्टअप भी रहता। कहते हैं उस जमाने में कहा था स्टार्टअप। तो बहुत सारी चीजें रहती, वो उनके सामने रखा जाता। तो वो बहलुल दाना उस खाने को देखने के बाद सवाल करते कि क्या चीज़ है, ये क्यों लाए। तो बोलते कि जो है ना बादशाह सलामत ने आपके लिए जो है ना खाना भेजा है। तो बहलुल दाना कुछ भी जवाब नहीं देके क्या करते, बाजू में बैठे हुए कुत्ते को इशारा करते, डीओजी डॉग को इशारा करते, आओ बोलते, आके जो है ना प्रोसीड बोलते, यानी खा लो बोलते। तो जो है ना वो जानवर आता, खाना शुरू करता। अब सिपाही परेशान, ये क्या मंजरा है। बहलुल दाना कुछ सिपाही बोलने से पहले ही उनको चुप करा देते हैं, खामोश बैठ जाओ, खामोश बैठ जाओ। जिस तरह एक कुत्ते ने जो है ना इसको जो है ना ठुकरा दिया, ये भी इसको ठुकरा देगा। यानी बादशाह तो पहले जो है
गरीबों को, पागलों को ख्याल करना कब से करा, ये एक सवाल उठाया उन्होंने। दूसरा सवाल क्या करें, मैंने रिजेक्ट किया, मुझे जो है एक जानवर की तरह खाना डाल के पकड़ने की कोशिश करें तुम लोग, तो इसलिए उन्हें क्या बोलते मालूम है, एक कुत्ते ने जो है ना ठुकरा दिया, अब आवाज नको करो, इन्हें भी ठुकरा के चला जाता है उनके बाद। इन्हें और कौन है यहाँ पे, रियल का नाम है। तो सिपाही बहुत हंसते, क्योंकि वो बात में इतना दम रहता कि जो है ना बादशाह क्या बोले कि बहनों दानों को पकड़ के लाओ बोले, तो उसको जो है ना जैसा कि आपको परिंदे को पकड़ना है मेरे को, तो मैं क्या कर दूं, क्या डाल दूं, दाना डाल दूं, उसके बाद पकड़ दो। तो ऐसी हालत है, बादशाह के हरकतों को कड़ा जवाब मिलता बहनों दाना की तरफ से। सिपाही बहुत हंसते, हंसने के बाद में माजरा क्या है बोल के बहनों दाना उनको पूछते, तो पूछे तो सिपाही बोलते कि जो ऑर्डर पास हुआ, आपको जो है ना बादशाह सलामत ने कल दरबार में बुलाया, अगर आप सीधा सीधा आ जाए तो ठीक है, नहीं है तो हमको दूसरे कुछ भी पैतरे आजमाना पड़ता, ठीक है खलील। तो वो क्या पैतरे है ना, खरीद करके लेके जाना है, उठा के लेके जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो और दूसरे दिन क्या होता, बहनों दाना सीधा जो है ना बादशाह सलामत के दरबार में चले जाते, सुनसान रहता, कोई भी अभी नहीं आते, तो वक्त से पहले चले जाते। सर सिपाहियाँ इतना डोर के पास रोकते, बोले तो बहनों दाना जो है ना खलीफा हारून रशीद के दूर के रिश्तेदारों में से रहते। तो बहनों दाना की हरकत को देखे तो, अपीयरेंस को देखे तो, यानी फट्टे कपड़े, उसको पहनना, हाथ में लकड़ी, गले में जो है ना एक झोली, देखे तो कोई भी पागल ही समझते ना, तो उनको कोई भी कहीं को नहीं रोकते। बोले तो हारून रशीद के जमाने के एक रिश्तेदार रहते, कौन, बहनों दाना, इसलिए उनको कोई भी नहीं रोकते, और सीधा दरबार में जाते, सीधा जाके कोई भी नहीं देखते, जाके जहाँ बादशाह की कुर्सी पे जाके बैठ जाते। कहाँ बैठ जाते, तख्त पे जाके बैठ जाते। जैसा कि जो है ना बैंड बाजा मारते, राजा आने वाला है नहीं, मुलायजा बोल के जो आवाजें करते ना, तो वो आवाजें सुन के सिपाही जल्दी जल्दी आके एक बार दरबार में क्या चल रहा देखने के वास्ते आते। देखे तो वहाँ पे क्या होता, बहनों दाना बैठे हुए रहते, तो बहनों दाना बैठे तो गुस्से से क्या करते, उनको खींच के ला के नीचे ढकल दे के कोड़े मारते, कोड़े ऐसा मारते, जोर जोर से चीखते थे दोनों, कौन, बहनों दाना। और चीखे बंद करो बोले तो उन्हें बंद नहीं करते थे बहनों दाना, तो और कोड़े मारते। आखिर में ये मंजरा हो जाता कि आवाजों को सुन के बादशाह सलामत भाग लेते आ जाते, क्या हुआ सब समझा देते। तो बहनों दाना को बादशाह सलामत जो है ना हारून रशीद सवाल करते, क्या हुआ क्या नहीं। तो जानवरों की मानिंद आपके सिपाही जो है ना मुझे मारे हैं। तो बादशाह सलामत माफ़ी मांगते, माफ़ी मांगने के बाद में बहनों दाना से कलाम करते कि क्या बात है बोलो, माफ़ी तो मत मांगो हारून रशीद को बोलते, कौन बोलते, बहनों दाना। माफ़ी क्यों माफ़ी मांगने के लिए नहीं कर रहे हो, तो मैं तो एक अदबन एक बंदा हूँ, वहाँ पे बैठे तो मेरे को इतने कोड़े पड़े, मैं तुम्हारे गद्दी पे अगर बैठे तो इतने कोड़े पड़े, पता नहीं तुमको कितने कोड़े पड़ेंगे इंशाल्लाह आगे जिंदगी में, समझ में नहीं आता उनको। अरे मेरे को कोड़े कहीं को पड़ते, यानी बादशाह सलामत की कुर्सी पर बैठने से कोड़े पड़ते क्या, हाँ कैसे मेरे को पड़े ना बीच। तो यहाँ पर तुम्हारे सिपाही मेरे को कोड़े मारे जो मैं गलती करा बोल के, वहां पर तुम दरबार के लोगों के इंसाफ के वास्ते बैठ के वहां तुम गलती करो, तुम कोड़े वहां पड़ते बोल के बोलते हो, वहां बोले तो कहा। हाँ तो इसलिए ये दिन तुमको भी देखना है आगे, मैं तुम्हारे वास्ते फिक्रमंद हूँ, मेरे वास्ते कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल है, मैं कुछ भी नहीं समझ रहा हूँ बोल के बहनों दाना बोलते। तो बहुत खुश हो जाते हैं और हारून रशीद अपने जिम्मेदारी के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाता है कि मैं कभी कोई सा गलत काम करे तो अल्लाह ताला के दरबार में मेरे को जवाब देना रहता है बोल के। तो बादशाह हो या कोई हो वहां पर जाके जवाब देना है, बादशाह हो कि यहाँ बैठ के जवाब दे दे रहे तुम, मौत की सजा, उम्र कैद की सजा, हाथ काट दो, पैर काट दो, वो ये बोल दे रहे, लेकिन गलत फैसले करे तो गलत क्या बोलते राय मशरे दिए तो तुमको जवाब वहां पे देना रहता। इसलिए पागल ही है बहनों दाना, पागल ही है, लेकिन क्या मैसेज दे रहे बादशाह को कि तुम अपने हद में रह के फैसले करो बोल के बोले, क्या बोले, हद में रह के
फैसले करो भाई। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, मेरे को बुलाने का मकसद क्या है बोल के बहलुल नाना बोल। बहलुल नाना जब सवाल करते तो बादशाह बोलते कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप बहुत ज़्यादा कब्रिस्तानों में वहाँ पर रहते और मौत के बारे में आपका क्या ख्याल है, इसके लिए मेरे को जो है ना बहुत फिक्र हो रही थी, तो आपके पास इसका सही जवाब रहता बल्कि मैं आपको यहाँ पर बुलाया, तो इसका जवाब चाहिए, नहीं तो सही जवाब देना तो मैं कैद कर दूँ। तो बहलुल नाना क्या बताते, सच ही है, आप मुझे कब्रिस्तानों में देखा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे वहाँ जाने का मकसद ये है कि कब्रिस्तानों में बहुत सुकून ज़्यादा रहता है, कब्रिस्तानों में बहुत सुकून बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं वहाँ जाके बैठता हूँ। आपको मालूम है कब्रिस्तानों में जाना कितना सुकून रहता है वहाँ पे? क्यों नहीं जाते लेडीज? क्यों? सब वेरी गुड, सब सही रहते हैं, वेरी गुड। और सही में गलत नहीं, लोग जाने नहीं डरते। मैं कब्रिस्तान की याद रखो, मुसलमानों के कब्रिस्तान में कोई भी जाने नहीं डरते, मुसलमानों के कब्रिस्तान में जाने नहीं डरते कोई भी, खामोशी रहती। जाके देख लो आप लोग, वही दूसरी जगह है तो दिन में तारे दिख जाते फिर। तो अपनी हालत अलग है समझो। तो वहां पर इतना सुकून कहीं को रहता, आवाज पुकारा वही कहीं को नहीं रहता, कहीं को ऐसा रहता सुकून। वहां पे कोई रहते नहीं रहते, आराम करे मुझे बोले ना कौन की कौन रहते आराम करने वाले, साइलेंट मेडिटेशन रहता। हाँ, और क्या रहता वहाँ पे, ना सोट रहते ना कौन रहते, मुर्दे रहते। वेरी गुड, यही बात बोला था, मुर्दे रहते जो इस दुनिया से पर्दा फरमा गए ऐसे लोग रहते वहाँ पे। तो बहलुल नाना का इशारा किधर रहता बोले तो, बादशाह सलामत को कंफ्यूज कर रहे हो, जरा पॉइंट टू पॉइंट बात करो, सार बोले से बात करे तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, सही बोला बोले तो बादशाह सलामत वहां पर सुकून ज्यादा इसलिए रहता कि कहीं वहां पर किसी की गीबत नहीं करते, वहाँ एक की गीबत नहीं करते। हम यहाँ बैठे तो एक ही काम करते हैं, हम जब भी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 जमा हो गए समझो खत्म, गीबत कर। गीबत बहुत बुरी चीज है, इसीलिए मैं जो है ना वहाँ पर जाके सुकून से बैठ के जिक्र और अस्बाब करता हूँ। मैं अपने आप को आराम करने का जो है ना एक जरिया समझता हूँ, लेकिन लोग इसको जो है ना गलत मतलब से समझते। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चले आते हैं लोग। गीबत के बारे में तो समझ में आ गया ना बात, की जो है ना गीबत नहीं करना चाहिए, बुरी बात है बल्कि बता रहा है बादशाह को नो कब्रिस्तान में जाके बैठो, क्योंकि आजकल के जमाने में कहीं भी बैठे तो गीबत ही चलती। अभी यहाँ बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे हुए 3 बैठे हुए ठहरे हुए समझो, उन लोगों की गीबत करते, किसको तो भी करते थे। अब बाजू में बैठे से वाले कान में करते थे गीबत, यहीं पे ऐसा कोरिनास करके बोल रहे थे। गीबत बहुत किसी एक खोपड़ी को, लकड़ी से खोपड़ी को ऐसा वैसा गोल फिरा रहे थे कई को। मुर्दा जो है ना वहाँ पे हड्डियां है ना वो गल जाते, लेकिन जो रूह रहती वही रह जाती ता क़यामत तक, बाद में उसको वहाँ से उठाया जाता। तो वहाँ पर जो भी हड्डियां हैं कुछ ऐसे जानवरों की वजह से बाहर निकल जाते। कोई तो डरते तो नहीं, बॉयज तो डरते भी नहीं, कुछ हड्डी दिखे कुछ भी दिखे तो दिखी करे तो उसको भी दफना देते, अगर डरने वाले नहीं है समझो। तो क्या मान रहा है भाई तुम, वो खोपड़ी को जो है ना इधर उधर कर रहे थे, क्या हुआ बोल के पूछते। तो कौन पागल बहलुल नाना क्या जवाब देते कि देखो वो समझ लो कि वो किसी आम शख्स का भी हो सकता या किसी बादशाह का भी हो सकता। क्या बता रहे हैं उनको, तो खोपड़ी किसी की भी हो सकती। मैं तो ऐसा कहीं को कर रहा था बोले तो खोपड़ी जो है ना सिर्फ चेक कर रहा था कि जमीन सीधी है कि टेढ़ी है कि, और खोपड़ी से तो बेहतर वो 3 गज की जमीन अच्छी है और सबको यहीं पे आने का है बोल के इशारा करते। तो बादशाह को ये मालूम होता कि मैं सब कुछ नहीं, मेरे को भी फना होना है, मेरे को भी 3 गज की जमीन जो है ना नसीब होने वाली है, मेरी भी जो है ना एक स्टेज है, मैं ज्यादा फखर नहीं करना बोल के वो मैसेज देते हो।
बादशाह को क्या बता रहे हैं? गीबत नहीं करना बता रहे, क्योंकि बादशाह के जरिए वो गलतियां हो रहे। अभी एक बात बता दूं, उसके बाद में और एक बात है, गलतियां पे बादशाह गलतियां करते जा रहे हैं और अपने आप को क्या समझ रहे कि मैं अच्छा हूँ, मैं क्या भी गलती नहीं करा, मैं क्या भी गलती नहीं करा। जैसे कि कोड़े मारे जब क्या बोले लोग, मेरे को तो मालूम है कि जो है ना तुम्हारे सिपाही है हमारे, लेकिन तुम वहां बैठ के क्या क्या गलतियां करेगी, तुम्हारे कोड़े वहां पड़ने वाले, उसके वजह से मैं परेशान हूँ बोलते। बादशाह को ऐसे ऐसे मैसेजेस देते कि वो अपने आप को इतना सेटराइट कर लेते रहते कि और अच्छा जो है ना दरबार चला सकते। अब वो जो खोपड़ी के बारे में ये बताना चाह रहे थे कि जो है ना तुम्हारी भी हो सकती, इशारा वही से वहां पे, तुम बादशाह है लेकिन तुम्हारी भी खोपड़ी हो सकती है, किसी आदमी की हो सकती। खोपड़ी को खोपड़ी के रहने लगा पता, और बादशाह हो कोई भी हो, कब्रिस्तान में 3 गज की जमीन का मोहताज रहता हो के बता रहे। तो बहुत ज्यादा मुतासिर है कि दुआएं देते बेहलुल दाना को। और एक वाकये में क्या होता कि जैसे अपना स्कूल का टेरिस्ट है ना, क्यों ऐसे बादशाह जो है ना एक बार क्या करते, टेरिस्ट पे ठहर के बाहर दरबार बाहर दुनिया की तरफ देखे तो बेहलुल दाना दिखते, बेहलुल दाना दिखते ऊपर से छत पे से। बादशाह सलामत क्या करते, किसको देखते, बेहलुल दाना को देखते। तो सिपाही को ऑर्डर दे भाई बेहलुल दाना को ऊपर लेके आओ। अब सिपाही उस जमाने के इतने सिंसियर थे, बादशाह बुलाए बोल के इतने इमरजेंसी में जो है ना ऊपर से डोल छोड़ते बड़ा, और डोल में बिठा के उसको ऊपर खींच लेते बेहलुल दाना को। इतना जल्दी खींच लेते कि जो है ना 2 सेकंड में बेहलुल दाना बादशाह के सामने आ गया, खलीफा हारून रशीद के सामने आके बैठ गया। अब परेशान बेहलुल दाना क्या तो भी मान रहा है, आगे या थोड़ा कर दी। तो असल बात क्या है, वो तो खलीफा हारून रशीद बादशाह को जो है एक डाउट आता, जब भी जो है ना बेहलुल दाना दिखते, इसलिए उनको इमरजेंसी में बुलाते। राजा जो चाहे कर सकता ना, राजा जो चाहे कर सकता, उन्हें कहा उसको उठा के लाना है, तो जब ही जो है ना उसको लाके सामने खड़ा करते। तो डाउट क्या था बादशाह सलामत का बोले तो, तुम आम है, सिंपल है, आपको कोई भी देखे तो बोल सकते हैं कि जो है ना आप पागल है, लेकिन आपकी पहुंच इतनी है कि आप डायरेक्ट अल्लाह तक पहुंच सकते हैं, आपकी पहुंच अल्लाह तक है। और अल्लाह तक पहुंचने के वास्ते क्या करना पड़ता, सवाल वही है, अल्लाह तक पहुंचने के डायरेक्ट लिंक से डायरेक्ट बना हो तो क्या करना पड़ता, क्या करना पड़ता, बल्कि बेहलुल दाना पूछे तो नहीं, सेम मेरे साथ करो जैसा मैं ऊपर लेके आए नहीं, तुम आपको भी वैसे करो, तुम्हें डायरेक्ट ऊपर जाते हैं। अब परेशान, जैसा डोल में उनको ऊपर लेके आए ना, वैसा तुम भी डायरेक्ट गए तो हो जाता तुम्हारा भी काम। बोल अल्लाह के पास डायरेक्ट जाना हो तो कैसा, ऐसी ना ऐसा हो तुम भी चले जाते, तो आपको ऊपर से बुलाया तो ऐसे जाते, वो लोग कन्फ्यूज जाते, मेरे को डायरेक्ट आंसर नहीं समझ में आता, जरा समझा उसकी तफसील क्या है समझा। बोले तो बादशाह सलामत, अगर मैं चाहा तो आपके पास आने को 6 महीने लगते, अगर तुम चाहे तो 2 सेकंड में नहीं आना है। तो कैसा, तुम चाहे ना मेरे को कि मेरे को बेहलुल दाना से मिलना है, तो क्या करे आपके सिपाही 2 सेकंड में लाके हमें खड़ा कर दिए। लेकिन वही मैं अगर चाह रहा तो आपको बहुत टाइम लगता, कैसा 6 महीने लगते। हमारा प्राइम मिनिस्टर हो, आखिर में वो पीए के पास जाता, पीए आपको एक डेट देता, वो डेट के दिन आपको कैसे कितना लंबा काम है, राइट, बादशाह के पास जाने का इतना लंबा प्रोसेस है, और बादशाह खुद चाह रहे तो 2 सेकंड में आसान में है। तो बेहलुल दाना क्या बताना चाह रहे कि बेहलुल दाना खुद बादशाह के पास जाना बोले तो प्रोसेस है, सिपाही रोक लेते, पर्पस क्या है, लेटर क्या है, अप्रूवल क्या है, परमिशन क्या है, कई को क्या, किधर, वेटिंग, क्यू में, लाइन में, जब तुम्हारी बारी है, जब बादशाह सो गए तो, जब हो गए तो फिर बाद में हो, कुछ तो नहीं होता। तो बादशाह इतना तो समझाने के बाद में, और आगे बताओ पूरा मेरे को हल नहीं हुआ, और आप चाहे जब मैं डायरेक्ट आया ना, वैसे ही जो है ना अल्लाह अगर चाहे तो आपको डायरेक्ट बुलाना था, विदाउट किसी की परमिशन की जरूरत नहीं थी, यानी कि आप ऊपर बुला ले रहे, समझो 5 मिनट का काफी आपको वक्त, 5 मिनट में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह चाहे तो 5 मिनट में वापस ऊपर, तुम जाना चाह रहे हो तो क्या करना, ऊपर जाने का कहा है, प्रोसीजर क्या है गुस्सा में, हाँ क्या करना नहीं है प्रोसीजर, बोल उसको लंबा प्रोसीजर है, क्या है, ऊपर से कूदो, पैरा हाथा तोड़ते, सर को मार लगा तो कोमा में जाते, कोमा में जाने के बाद में 6 महीने 1 साल के बाद में बेड पे ऐसे रहते, उन्हें जब तक बुला तक बेड पे ही रहते, आँखें खुले रहते, लिक्विड्स जाते रहते पेट में, जिंदा रहते खाली,
आखिरी में उन्होंने जब याद करे जब तक जाना, नहीं तो वहीं रहना। तुम डायरेक्ट जाना बोले तो नहीं होता नहीं होता। इसीलिए अल्लाह तबारक तआला से जो है ना ये ऐसी उम्मीद रखना कि जो है ना अल्लाह नाराज नहीं होगी सर। और जो चीज़ आपको जिस अंदाज में मिल रही उस अंदाज में उसके पास जाना है। और एक अच्छी टॉपिक थी, शायद ही मैं अभी नहीं बोल सकता क्योंकि टाइम खत्म हो गया। बहुत ही अच्छी टॉपिक है, किसी और एक बादशाह के बारे में है। इंशाल्लाह अगला समात कुरान किसका रहेगा? 8th क्लास वाला। तो आपके लिए टॉपिक अभी रेडी है स्केल में, मैं तो रेडी रख लिया, आप लोग आपके हिसाब से रख लो। वक्त की कमी की वजह से मैं मेरे इस उन्वान को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि जो है ना हिम्मत ना करें और किसी को तकलीफ ना, और क्या बोलते हैं उसको वर्ड इंग्लिश में, ऐसा नहीं है बॉस, आई बोली तो बॉस नहीं रहना वहाँ पे। बॉस जो है ना आखिरी में 3 गज की ज़मीन में भी जा सकते जो, ठीक है। तो आखिरी में मेरे इस मैसेज में किसी को तकलीफ देने की बात नहीं थी, आप लोगों को मॉरल मैसेज है। ये मैसेज को आप लोग अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसको अपनाना बोल के ही मकसद रहता। और बादशाह सलामत खलीफा हारून रशीद के ज़माने की बात यहाँ पे बता रहे हैं, तो हमको उसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि नहीं, ग़ीबत तो यहाँ पर भी है वहाँ पर भी थी, उसके पर अमल करो, ठीक है। अल्लाह से इबादत जब भी की अभी भी है, वैसा मत, आपको ये मत समझो कि पुराने कब के की स्टोरियाँ सारे बोलते रहते बोल के। आपको मॉरल मैसेज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और आखिरी में मैं मेरे इस उन्वान को ख़त्म करने से पहले मैं किसी को जाने अनजाने में और मेरे मुंह से अगर किसी को जो है तकलीफ दी हो तो मैं अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में तौबा करता हूँ और दिल से अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह का विर्द पढ़ते हुए मैं इस तकरीर को ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।